शर्मा। महाराष्ट्र में मराठी बनाम हिंदी विवाद लगातार राजनीतिक बहस का मुद्दा बना हुआ है। एमएनएस इसे कम करने के बजाय हर दिन इसे तूल दे रही है। मारपीट की घटनाएं जहां रुकनी चाहिए वहीं लगातार बढ़ती दिख रही हैं। अब नांदेड़ में शौचालय संचालक के साथ मारपीट की गई और उससे माफी मंगवाई गई। दरअसल जैसे जैसे स्थानीय निकाय चुनाव सामने आ रहे हैं, नजदीक पहुंच रहे हैं, एमएनएस की दबंगई बढ़ती दिख रही है। चुनाव में वोट के लिए शायद एमएनएस को लगता है जनता को वोट पाने के लिए एकमात्र यही रास्ता है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या महाराष्ट्र की संभ्रांत जनता मारपीट की ऐसी घटनाओं को लेकर एमएनएस को वोट देगी? इस पूरे मामले पर बीजेपी विधायक राम कदम ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। नीतीश राणे के बाद उन्होंने भी इसे हिंदू की पिटाई। तो देख लीजिए एमएनएस के कार्यकर्ताओं द्वारा कैसे अपने हिंदू भाइयों की ही पिटाई की जा रही है और उनसे कान पकड़कर माफ़ी मंगवाई जा रही है, जैसे कि उन्होंने कोई बहुत बड़ा अपराध किया हो। देख सकते हैं ये उंगली दिखा दिखा कर बार बार इस व्यक्ति से माफ़ी मंगवा रहे हैं। तो यह सब बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है। तो नमस्कार दोस्तों, आज जिस प्रकार से हिंदी और मराठी को लेकर काफी ज्यादा विवाद चल रहा है सोशल मीडिया पर, तो इस बात पर हम समझते हैं कि क्या पुराने समय में भी इसी प्रकार से हिंदी मराठी को लेकर लोगों के बीच विवाद हुआ करते थे या नहीं। आइए इस बात को हम मराठा साम्राज्य से समझते हैं। मराठा साम्राज्य में 17वीं से 18वीं सदी में वहां की प्रमुख भाषा मराठी थी। प्रशासनिक दस्तावेजों में संस्कृत व मराठी का प्रयोग होता था, लेकिन उस समय में भारत में क्षेत्रीय भाषाएं ही प्रमुख थी, इसलिए भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं थी। तो आइए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हुए इस बात को समझते हैं कि हिंदी का उस समय पर क्या स्थान था। हिंदी उस समय भी उत्तर भारत की लोक भाषा के रूप में काफी प्रचलित थी, ब्रज और अवधी के रूप में। मराठाओं का ध्यान विस्तारवाद और सैन्य व्यवस्थाओं पर था, न कि हिंदी विवाद पर। उस दौर में भाषा को लेकर राजनीतिक विवाद नहीं थे। भाषा विवाद आधुनिक समय की चीज है, खासकर 20 सदी में हम लोगों के बीच में। पुराने समय में मराठों और हिंदी के बीच में आपस में किसी प्रकार का भाषा को लेकर विवाद नहीं था। यह व्यवहारिक रूप से भाषा का उपयोग करते थे, उर्दू, हिंदी, संस्कृत आदि प्रकार की। उस समय में शासन करने के लिए मराठी तथा सामान्य रूप से बातचीत करने के लिए लोग या शास्त्र पढ़ने के लिए संस्कृत का या फिर व्यवहारिक रूप में हिंदी का उपयोग किया करते थे। क्योंकि 1720 से लेकर 1740 के बीच में बाजीराव पेशवा ने मराठा साम्राज्य को दिल्ली तक पहुंचाया था। उन्होंने बुंदेलखंड के राजा छत्रसाल की सही समय पर मदद की और शासन में अपनी भागीदारी ली। उस समय उस क्षेत्र की भाषा ब्रज और हिंदी थी, पर उस समय के मराठा अधिकारी वाद संवाद करने के लिए क्षेत्रीय भाषा का उपयोग किया करते थे। उस समय मराठों का किसी प्रकार का कोई भाषा विवाद नहीं था। उनका केवल एक ही लक्ष्य था, राजनीतिक नियंत्रण, न कि किसी पर भाषा थोपना। तो दोस्तों, सदी में भाषा विवाद प्रमुख रूप से चल रहा है और हम लोगों को भी ये सोचना चाहिए कि हमें किसी प्रकार के भाषा विवाद में न उलझकर देश की प्रगति और विकास में हमारा सहयोग देना चाहिए, क्योंकि भारत अनेकता में एकता और अनेक प्रकार की विविधताओं का देश है। यहाँ पर सभी प्रकार के लोगों, सभी प्रकार की भाषा, सभी प्रकार के धर्मों का सम्मान करता है। धन्यवाद।